सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 का पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 10 भोजन बनाना का आगे का प्रकरण विभिन्न प्रकार के बर्तन, इसके बारे में पढ़ेंगे कि बर्तन कई प्रकार के आते हैं। कुछ बर्तन में हम खाना पकाते हैं और कुछ बर्तन खाना खाने के काम आते हैं। और बर्तन तरह तरह के होते हैं। कुछ बर्तन कांच के, लकड़ी के, स्टील के, पीतल के, एल्युमिनियम के, तो इस तरह से तरह तरह के बर्तन होते हैं। तो इस पाठ में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने ये देखा था कि भोजन जो है उसके पकाने के लिए विभिन्न प्रकार के चूल्हे और उन चूल्हों में विभिन्न प्रकार के ईंधन का प्रयोग होता है। तब हमने देखा कि गांवों में मिट्टी का चूल्हा, तंदूर, हीटर, स्टोव, इनका अधिक उपयोग होता है और शहरों में गैस चूल्हे का, सोलर कुकर का, इनका अधिक उपयोग किया जाता है। तो चलिए करते हैं आज का प्रकरण विभिन्न प्रकार के बर्तन। आपने घर व अपने आसपास किसी समारोह में खाना बनते हुए देखा होगा। उसमें बहुत सारे बर्तनों की आवश्यकता होती है, जैसे कढ़ाई, भगोना, खुरपा, चम्मच, संडासी जिसे हम किसी गर्म बर्तन को पकड़ते हैं, परात, बेलन, चकला, तवा आदि। तो अपने घर की रसोई में देखकर बर्तनों को पहचानिए कि इनमें से कौन कौन से बर्तन खाना बनाने के और कौन कौन से बर्तन खाना खाने के काम आते हैं, और एक सूची बनाइए। तो देखो यहाँ आपको काफ़ी ये चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें से ये भगोना, पतीला, फ्राई पैन, कड़छी, छलनी है ना। तो ये जो बर्तन हैं, ये बर्तन आते हैं खाना बनाने के काम। और ये इधर देखिए लकड़ी के चम्मच वगैरह, पलटे, जर्नी ये दिखाएंगे, ये भी खाना बनाने के काम आते हैं। और खाना खाने के लिए हमें कटोरी, चम्मच, थाली, गिलास, ये बर्तन हैं जो ये खाना खाने के काम आते हैं। इसके बाद देखो कि यहाँ एक आपको सारणी दी गई है कि आपकी रसोई या आसपास में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले बर्तनों के नाम और वे बर्तन किन किन चीज़ों से बने हैं वो लिखने हैं हमें। तो यहाँ बर्तन के नाम, जैसे चम्मच, ये किससे बना हो सकता है? तो स्टील का, प्लास्टिक का। चकला तो आजकल मार्बल यानी पत्थर का और लकड़ी का। प्लेट कई तरह की होती है, स्टील की, कांच की, प्लास्टिक की, एल्युमिनियम की, पीतल की, है ना। और आगे है गिलास, ये भी कई प्रकार के होते हैं, स्टील के, कांच के, प्लास्टिक के, तांबे के, चांदी के भी होते हैं। चाकू ये स्टील का होता है। तो वर्तमान समय में खाना पकाने के लिए स्टील, प्लास्टिक व अन्य सामग्री से बर्तन उपयोग में लिए जाते हैं। तो देखो यहाँ मैं आपको कई प्रकार के बर्तन दिखा रही हूँ कि ये देखो, ये मिट्टी से बने हैं, ये कांच के बर्तन हैं, ये एल्युमिनियम का, ये तांबे का, पीतल का और लकड़ी का। तो अलग अलग चीज़ों से बर्तन बने होते हैं। इसके बाद एक सारणी और है यहाँ पर खाद्य सामग्री, कि उनमें एक प्रकार में खाने की चीज़ें दी हुई है और दूसरी तरफ उसको बनाने के लिए क्या कच्ची सामग्री की हमें आवश्यकता होती है। तो आप सभी ने घर में खाना बनते हुए देखा होगा। क्या सभी प्रकार का खाना एक ही प्रकार के कच्चे सामान से तैयार किया जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि खाने के व्यंजन अलग अलग कच्चे सामान से तैयार किए जाते हैं। जैसे रोटी है, तो रोटी के लिए हमें क्या क्या कच्चा सामान चाहिए? उसके लिए हमें आटा, उस आटे को गूंदने के लिए पानी और नमक की आवश्यकता होती है। अगर हमें उसी आटे से पूड़ी बनानी है, फिर हमें क्या चाहिए? तो हमें बाकी तो वही आटा गूंदना है, तो उसके लिए आटा, पानी और नमक, साथ में हमें पूड़ी तलने के लिए तेल की भी आवश्यकता होती है। फिर आलू की सब्ज़ी, तो इसके लिए हमें पहले कच्चे आलू, फिर मसाले, नमक, पानी, मिर्च, धनिया, ऐसे सारा सामान चाहिए। उसमें हम टमाटर, प्याज अलग से कुछ मिलाना चाहें तो वो भी मिला सकते हैं। इसके बाद है खिचड़ी, तो इसके लिए हमें दाल, चावल, मसाले, घी, नमक, ये सामान, ये सब कच्चा सामान होता है और इनको मिलाकर जब हम पकाते हैं तो खिचड़ी बन जाती है।
ऐसे ही आगे दिया है दलिया। तो दलिया बनाने के लिए भी हमें पहले कच्चा दलिया, पानी, नमक, मसाले इनकी आवश्यकता होती है। और इन्हीं सभी खाने की चीज़ों को बनाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के बर्तनों की भी आवश्यकता होती है। जब खाना पक जाता है फिर हमें अलग अलग प्रकार के बर्तन खाना खाने के लिए भी चाहिए। तो इस तरह से हमने विभिन्न प्रकार के बर्तनों के बारे में पढ़ा और खाद्य सामग्री बनाने में जो कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है उसको भी जाना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।